नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। मोबाइल दुकान संचालक के खाते से हो गए 3,98,000 रुपए पार। थाना प्रभारी नया गांव की हालत गंभीर, उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती। प्रशासनिक अधिकारियों ने कोठी कंपाउंड परिसर का किया निरीक्षण। कार्यवाही के साथ साथ दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। और सिविल लाइन पुलिस ने 6 बोरी नकली मावे के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। साइबर क्राइम दिन प्रतिदिन अपने पैर पसार रहा है। एक और 3,98,000 रुपए का मामला सामने आया है। पीड़ित द्वारा स्थानीय थाने को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस कर रही मामले की पड़ताल। रीवा सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत ढेकहा में पंकज सिंह नामक व्यक्ति मोबाइल की दुकान संचालित करते हैं। 3 मार्च को एक व्यक्ति ने पंकज के मोबाइल पर फोन किया और खुद को सेना का जवान बताते हुए मोबाइल खरीदने का झांसा दिया और रुपयों का भुगतान करने के लिए एक लिंक भेजा और उसे क्लिक करने को बोला। पीड़ित ने उस लिंक को क्लिक किया तो पीड़ित के खाते में 10 रुपए आए। इसके बाद शातिर दिमाग ठग ने उनके खाते से रुपए निकालना शुरू कर दिया। 3 मार्च से 13 मार्च के बीच अलग अलग किश्तों में उनके खाते से 3,98,000 रुपए निकल गए और उन्हें भनक तक नहीं लगी। जब वो अपना खाता चेक करने गए तो उनके खाते से पैसा गायब था, जिसके बाद उन्होंने अपना खाता ब्लॉक करवा दिया और मामले की शिकायत पुलिस लाइन थाने में दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस द्वारा मामले की तफ्तीश की जा रही है। इस संबंध में संवाददाता अमित पांडे ने थाना प्रभारी ओमकार तिवारी से बात की। पंकज सिंह परिहार निवासी ढका के हैं। ये मोबाइल की दुकान चलाते हैं। इनके मोबाइल पर एक लिंक आई थी मोबाइल बेचने के लिए। किसी ने सेना का अधिकारी बन, किसी अज्ञात व्यक्ति ने सेना का अधिकारी बन के इनके पास लिंक भेजा था और विश्वास दिलाने के लिए एक क्रैश कूपन भेजा कि इसको इस तरह से जब आप क्लिक करोगे तो पैसा आएगा। तो जब इनने उसको क्लिक किया तो 10 रुपए इनके खाते में आ गए। उसी लिंक पर इनने 5,000 रुपए उसको भेजे, लेकिन किस्तों में कर करके 3-4 दिन तक इनका पैसा उस लिंक पे कटता रहा। जब टोटल 3,98,000 रुपए पैसे कट गए तो अब इन्होंने देखा कि इनके पैसे अवैधानिक तरीके से कट गए हैं। इनके द्वारा थाने में रिपोर्ट की गई, जिस पर से धारा 420 का मामला पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। 3,98,000। ट्रक ने टीआई की गाड़ी को ठोकर मार दी, जिसके चलते टीआई समेत पुलिसकर्मियों को गंभीर चोट आई है। सतना से चित्रकूट की तरफ नया गांव थाना प्रभारी अपने दलबल के साथ वाहन से जा रहे थे। रास्ते में तेज रफ्तार ट्रक चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए रामविलास त्रिपाठी नया गांव की गाड़ी को ठोकर मार दी, जिसके चलते थाना प्रभारी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सतना एसपी स्वयं उपचार हेतु रीवा लेकर आए और उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं घटना में घायल पुलिसकर्मियों को स्थानीय अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती करवाया गया। इस घटना के संबंध में नया गांव थाना प्रभारी के पुत्र से सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने बात की। सतना के रहने वाले हैं। घटना क्या हुई है, कहाँ हुई है? मेरे पिताजी हैं टीआई आरपी त्रिपाठी जी, नया गांव थाना के। तो कल रात को मीटिंग से लौटते वक्त सतना से चित्रकूट रोड में उनका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। सामने में थे? पुलिस गाड़ी में थे, थाने वाली। कितने लोग थे और साथ? 2 लोग थे, एक ड्राइवर और एक सिपाही और थे। हाँ। वो कहाँ हैं? वो अभी बिरला हॉस्पिटल में हैं। उन्हें भी कुछ छोटी मोटी चोटें आई। अभी पिताजी की हालत कैसी है आपकी? अभी 12 घंटे करीब हो चुके हैं। अभी पिताजी कुछ स्टेबल है। हालत गंभीर है अभी? हालत गंभीर थी, अभी कुछ नॉर्मल हुई है। अभी डॉक्टरों ने कहा है यहाँ के कि सीटी स्कैन MRI वगैरह होगा, फिर उसके बाद देखा जाएगा। कब घटना हुई है? घटना हुई है रात के 11:15 बजे। कल रात में? हाँ। कलेक्टर एसपी ने जीडीसी कॉलेज शंकर मंदिर चौपाटी का औचक निरीक्षण कर परिस्थितियों का जायजा लिया। इस दौरान मंचलों पर नकेल लगाने व साफ सफाई की व्यवस्था हेतु संबंधितों को निर्देशित किया। साथ ही उल्टी सीधी गाड़ी के नंबर प्लेट बनाने वाले 2 दुकानदारों को भी गिरफ्तार किया गया।
रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी एवं एसपी राकेश सिंह सहित अन्य प्रशासनिक अमले द्वारा कोठी कंपाउंड परिसर के जीडीसी महाविद्यालय शंकर मंदिर साई मंदिर चौपाटी का औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां देखा गया कि पूरे परिसर में व्यापक पैमाने पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वहीं कॉलेज के आसपास मंचनों की भीड़ भी देखी गई, जिसको ध्यान में रखते हुए संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए। इसके साथ साथ कोठी कंपाउंड परिसर में उल्टे सीधे नंबर प्लेट बनाने वाले 2 दुकानदारों को भी हिरासत में लिया है। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने रीवा कलेक्टर एवं एसपी से बात की। आई थिंक हम लोग एक सेफ सिटी कार्यक्रम चला रहे हैं। उसके अंतर्गत ना 30 सिटी में ना ऐसे स्थान चिन्हांकित है, सारे सामाजिक संगठन और महिलाएं हैं। हम लोग को कंप्लेन किए कि कहाँ सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है, स्पेशली लड़कियों का। सो सेफ सिटी कार्यक्रम अंतर्गत है ना ये भी एक स्थान चिन्हांकित है कि यहाँ की गर्ल्स कॉलेज के सारे गर्ल्स ना जाते हैं, उनके साथ है ना थोड़ा सा अभद्र व्यवहार होता है, कुछ लोग है ना कमेंट्स करते हैं टाइप का। कुछ दिन पहले एक हत्या का घटना भी है ना इसी स्थान पे हुई है। सो आज हम लोग है ना पुलिस के साथ, रेवेन्यू, नगर निगम के साथ इस जगह पे हम लोग भ्रमण किए गए। गर्ल्स कॉलेज के सामने हनुमान मंदिर जी के ना पहले, प्लस है ना साई मंदिर का, यहाँ काफी लोग है ना असहाय लोग है ना बैठे हुए हैं। सो उन लोग प्रशासन मदद के साथ उनको है ना प्रॉपरली ना जगह चिन्हांकित करके उनका खाना वगैरह के सारे प्रॉपर अरेंजमेंट्स करने के बाद सम्मान के साथ उनको दूसरे जगह है ना मतलब शिफ्ट किया जाएगा। सो दैट एक्चुअली ये पब्लिक प्लेस है और हमारी है ना बेटियां हैं, उनका है ना कोई भी परेशानी ना रहे। सेम साई मंदिर के सामने भी काफी सारा एक भिक्षावृत्ति का है ना है। सो अभी हम लोगों ने कहा है साई मंदिर के ऊपर है ना भंडारा के लिए हॉल्स बनी हुई है। तो भंडारा करना है तो मतलब ऊपर हॉल में सम्मान के साथ है ना लोगों को है ना खाना खिलाया जाए, रोड पे बिठाकर है ना किसी को भी खाना नहीं खिलाया जाए। हम लोग ये अपील भी कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से इन लोगों के लिए मदद करने के लिए तैयार है। इसलिए मतलब इनको मदद करने के ना कारण है ना उनकी आदत के कारण सारे लोग है ना सामने बैठे हुए हैं। सो उन सभी लोगों से, सारे भक्तों से भी ना अपील है कि मदद है ना इधर है ना मंदिर की ना समिति है या फिर है ना रेड क्रॉस है या फिर और समितियां हैं, उनके माध्यम से इन लोगों को है ना मदद किया जाए। rather than आप डायरेक्टली मदद करते हैं तो ट्रैफिक प्रॉब्लम होती है और लड़कियों को भी ना प्रॉब्लम होती है। चौपाटी में भी गंदगी देखी गई है, वो हमारे लिए वो सेकंड प्रोजेक्ट होगा। फर्स्ट प्रोजेक्ट ये करने के बाद चौपाटी में आज डेफिनेटली गंदगी मिली है, कुछ इंक्रोचमेंट भी मिली है कि अंदर, तो उसको भी नगर निगम को निर्देशित किया है कि उसका ठीक कराए। देखिए वो इसलिए कार्रवाई की गई है कि वही लोग हैं जो भांति भांति के नंबरों वाली नंबर प्लेट बनाने के लिए वाहन मालिकों को प्रेरित करते हैं, जबकि शासन द्वारा कितनी मोटाई, कितनी चौड़ाई, कितनी साइज होनी चाहिए, कितनी एरिया में नंबर लिखा जाना चाहिए, ये तय है। क्योंकि मुख्य रूप से काम इनको करना है, तो हमने जड़ पे प्रहार किया कि इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे तो आइंदा से गलत नंबर लिखना छोड़ देंगे, इसलिए उनके खिलाफ जब्ती की कार्रवाई की गई है। और में अन्य कई जगह भी अगर कोई लोग ऐसा कर रहे हैं तो सुधर जाएं और सही साइज नंबर आरटीओ से अगर उनको नहीं ज्ञात है तो प्राप्त कर लें, सही साइज और सही मोटाई में ही नंबर लिखें। थाना पुलिस लाइन ने 6 बोरी नकली मावे के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सिविल लाइन थाना पुलिस ने बुलेरो वाहन क्रमांक यूपी 96L 7974 की तलाशी ली, जिसमें नकली मावा की 6 बोरियां रखी हुई थीं। पुलिस ने 2 आरोपी वाहन व मावे की बोरियों को जब्त कर थाने ले गई। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश में खाद्य विभाग टीम ने सिविल लाइन थाने पहुंचकर खाद्य पदार्थ के सैंपल एकत्र कर जांच में भेजने की कार्यवाही कर रहे हैं। वहीं पुलिस मावे के संबंध में पकड़े गए लोगों से जानकारी एकत्र करने में लगी हुई है। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने सिविल लाइन थाना प्रभारी और खाद्य निरीक्षक से बात की। उन्होंने क्या जानकारी दी, आप खुद सुने। ये संदिग्ध अवस्था में नकली मावा जैसा प्रतीत हो रहा है। वो यूपी की गाड़ी है। 2 व्यक्तियों को 6 बोरी खोवा के साथ पकड़ा गया है। खाद्य अधिकारियों को भी मौके पर बुला के ले गया, सैंपलिंग कराई जा रही है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी कलेक्टर महोदय का फोन आया था यहाँ थाना पहुँचने के लिए। थाने में मिलावटी, संदेहास्पद मिलावटी खोवा पकड़ा गया है, तो हम लोग इस पर पुलिस कायमी कर रही है और हम लोग भी इसके सैंपल लेकर के भोपाल भेजेंगे। प्रथम दृष्टया इसमें फैट की कमी पाया जा रहा है आंखों से देखने पे।
और विस्तृत जांच जो होगी वो भोपाल लैब में होगी। उसके बाद जैसी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई की। सर ये कहाँ से आया ज़्यादा बताया? ये टीआई साहब ने शायद करवी से बताया है, करवी से आया हुआ है। तो प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? इसमें फैट की कमी सी लग रही है। अब विस्तृत जांच अभी अपन लोग कुछ नहीं कह सकते जब तक जांच रिपोर्ट आएगी, क्योंकि कार्रवाई तो जांच रिपोर्ट के आधार पर होना है और जब जांच रिपोर्ट आएगी तभी कार्रवाई होगी। काफी है 6 बोरी, प्रत्येक बोरी सैंपलिंग हो जाए। हॉस्टल में रहने वाले एसटी/एससी के छात्रों ने ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों पर मारपीट कर पैसा व मोबाइल छीनने का आरोप लगाया है। ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में अध्ययनरत एसटी/एससी छात्रों के लिए बनाए गए आवास में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्होंने आरोप लगाया कि अन्य कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। बीते दिवस एक ऐसी ही घटना कॉलेज में घटित हुई। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र दिनकर प्रसाद साकेत द्वारा बताया गया कि वो छात्रावास में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा है। वह मार्कशीट सुधार करवाने काम से प्राचार्य रूम में गया था। वापस आते समय कॉलेज में पढ़ने वाले आवारा किस्म के कुछ लड़के पकड़कर बाथरूम में ले गए और मारपीट करते हुए मोबाइल जेब में रखे पैसे छीन लिए। किसी तरह से जान बचाकर भागा और साथियों को जानकारी दी। मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में की गई। इस मामले में घटना से संबंधित लोगों से बात की। मेरी मोबाइल भी छुड़ा लिए सर, मेरी मार्कशीट भी छुड़ा लिए थे। फिर मैं उधर से कपड़ा उतार नहीं उतार, फिर मैं झोला लेकर उधर से भाग गया। फिर मेरा मित्र पीछे से स्टाफ को बताया, प्रिंसिपल मैम लोग उधर से निकल के आए, एक को पकड़ ली, एक निकल गया, एक को पकड़ ली। फिर पुलिस को फोन लगाया, पुलिस से मिल गया एक और एक भाग गया। फिर पुलिस वालों ने फिर गए वहाँ सर लोग उसको भी पकड़ के लाके बंद किए हैं। मैं 3 बजे से भी थाने में आया हूँ सर, अभी कार्रवाई नहीं हुई है। अभी कितने बजे? अभी तो सर 6, साढ़े 6, 7 करीब हो रहे हैं सर। जी भैया क्या घटना हुई है? मेरा नाम उमा शंकर है, मैं टीआरएस में पढ़ता हूँ। मेरे दोस्त दिनकर है, इनके साथ जो कॉलेज में गए तो कुछ मतलब वहाँ ऐसे लड़के थे, इनको वहाँ से ले गए प्लॉटिक रूम में ले जाते हैं, फिर इनको मारपीट करते हैं, इनकी मार्कशीट छीन लेते हैं और मोबाइल छीन लेते हैं, कुछ उनसे पैसे भी छीन लेते हैं और इनको कपड़े उपड़े उतारने की बात करते हैं, फिर मारते हैं, फिर जांच सूत्र शब्द उपयोग करते हैं। इसी तरह के हम लोगों हॉस्टल के जितने स्टूडेंट हैं सबके साथ घटना घटती जाती है, जो कि यहाँ के प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और वहाँ पकड़ के लाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। हम लोग यहाँ से 3 बजे से आके बैठे हैं, आज अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। बोले हैं थाना प्रभारी आ जाएंगे, जबकि थाना प्रभारी भी आ गए हैं, अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। और इस तरह की व्यवस्था बनी हुई है। हम लोग कैसे बाहर से आके गांव से आके पढ़ते हैं और गांव के बच्चे हैं सर, कितनी दिक्कत होती है, किसी तरह मोबाइल लेते हैं, इसी तरह छुड़ा लिया जाता है, बहुत दिक्कत होती है हम लोगों को। कई बार घटना है, पहले भी हो चुकी है? पहले 2-3 बार घटना घट चुकी है। फिर बहुत सारे लोगों से पैसे निकाल लिए जाते हैं, पैसे भी निकाल लिए जाते हैं, जो कि वहाँ प्रशासन द्वारा पकड़े भी जाते हैं सर, उन पे कोई इंक्वायरी नहीं की जाती है सर। कब से रह रहे हैं आप लोग हॉस्टल में? मैं हॉस्टल से अभी जब हॉस्टल ओपन हुआ है उससे पहले हम लोग 2012 से हॉस्टल में रह रहे हैं। तो इस बीच कभी पुलिस की गश्त होती है क्या? गाड़ी जाती है वहाँ? तो गश्त नहीं होती, कभी नहीं, गाड़ी उड़ी नहीं जाती है, जबकि हम लोग सूचना बहुत बार दे चुके हैं। 3 अप्रैल को चिरहला मंदिर से पूर्व विधायक करेंगे विंध्य निर्माण यात्रा का शुभारंभ। पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर जानकारी देते हुए बताया कि 3 अप्रैल को चिरहला मंदिर से विंध्य निर्माण यात्रा का शुभारंभ करेंगे और भी बहुत सारी जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व विधायक ने दी। आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। मार्च 2000 को मध्य प्रदेश की विधानसभा में ये प्रस्ताव पारित हुआ था सर्वसम्मति से। बाद इसके जिसको जेडीए के थ्रू, सामान्य प्रशासन के थ्रू केंद्र में भेजा जाना चाहिए था, ये बीच में ही गुम हो गया। वल्लभ भवन से लेकर और दिल्ली के लोकसभा के बीच में ये ट्रांजिट है, ये भी नहीं है। इसके मूल दोषी तो मैं कांग्रेस को ही कहूँगा, क्योंकि कांग्रेस में उस समय पंडित श्रीनिवास तिवारी जी कैपेबल थे, उन्होंने पास कराया और उस समय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, ये कहाँ लटका दिए। एक और भारतीय जनता पार्टी जो चालाक पार्टी अपने को बोलती है, वो सोचती है कि हम दूसरे के ऊपर मर दें। अभी भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर सचमुच पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के छोटे राज्य के जो उनकी परिकल्पना थी उसके आधारित काम करना चाहते हैं तो आप बना दीजिए, दिक्कत क्या है। हमारे यहाँ सारी चीजें उपलब्ध है, बावजूद इसके भी हम राज्य के लिए भीख नहीं मांग रहे। हमारा बिंद हमें लौटाओ, ये हमारा नारा है। और जो बिंद में बिंद की बात करेगा वही बिंद में राज करेगा, ये हमारा दूसरा नारा है। और तीसरा नारा है कि बेसहारा पशु, परेशान किसान, गोबर प्लांट ही एक निदान।
इन नारों पर हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी, हमारे सहयोगी, हमारे अधिकारी सारे लोग काम कर रहे हैं। और जो इस धरती में बिंद में जन्म लेकर बिंद की बात करेगा, वो उसका आने वाली पीढ़ी कहीं न कहीं गौरवान्वित। यही बात तो आपने बड़ी अच्छी बात कही। राजस्व चलाने के लिए हम दिल्ली की मेट्रो ट्रेन चला रहे हैं। राजस्व चलाने के लिए 1/3 हिस्सा हमारे बिंद का मध्य प्रदेश की सरकार चला रहे हैं। राजस्व हमारे पास इतना सरप्लस है कि बिंद में अकेले 100 वर्ष तक बिंद प्रदेश चलाने के लिए हमारा सिंगरौली जिला अकेले ही काफी है। हमारे पेट में, हमारे इस धरती के कोख में इतने कोयले का भंडार है जो काला सोना है। अगर उसका हम ठीक से उपभोग करें, ठीक से हम उसका सदुपयोग करें, तो राजस्व तो हम सरप्लस देंगे दूसरे को। हम दूसरे को मदद करने की स्थिति में, हमको राजस्व की कोई चिंता नहीं है। और अन्य जो छोटे छोटे राज्य बने हैं उनसे कई गुना बेहतर हमारे बिंद में राजस्व उपलब्ध है। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। समाज सेवी अपने कार्यकर्ताओं के साथ नशा छोड़ने की भिक्षा मांगते देखे गए। नशा मुक्ति भारत अभियान की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2020 से की गई, जो कि मार्च 2021 तक चलाया जाएगा, जिसके चलते देश प्रदेश सहित रीवा में भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों से नशा छोड़ने की अपील की जा रही है। इसी कड़ी में रीवा के शहीद भगत सिंह सेवा समिति द्वारा शहरवासियों से नशे की बुरी आदत छोड़ने की भीख मांगते देखा गया और बदले में सुख समृद्धि की दुआएं देने की बात कही गई। इस संबंध में सेवा समिति के अध्यक्ष सुजीत द्विवेदी से रीवा 24 ने बात की। आज एक्चुअली हम भीख मांग रहे हैं। जो लोग नशा करते हैं, शराब, सिगरेट, गुटखा, कोरेक्स, नशे की गोलियां, नशे के इंजेक्शन, जो भी नशा करते हैं, तो हम उनसे भीख में मांग रहे हैं कि जो बुरी आदतें हैं जितनी, आप हमें भीख में दे दीजिए। उसके बदले में आपको धन भी मिलेगा, लंबी उम्र भी मिलेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा। यह संदेश हम रीवा जिले की जनता को देना चाहते हैं। जो लोग शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, कोरेक्स पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, नशे की गोलियां खाते हैं, ड्रग्स का इंजेक्शन लेते हैं और बहुत ही जल्दी अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। मैं अपने जो हमारी नई पीढ़ी है उनके जीवन को हम बचाना चाहते हैं। जो लोग 15 साल, 20 साल, 25 साल, 35 साल की उम्र में मर जाते हैं, अपना जीवन समाप्त कर देते हैं, धन दौलत समाप्त कर देते हैं, घर में झगड़ा करते हैं, कलह मचाते हैं, उनसे हम ये अनुरोध करना चाहते हैं कि जो नशा है, जो आपके अंदर बुरी आदतें हैं, वो सब त्याग दीजिए, मुझे भीख में दे दीजिए और अपना जीवन, घर परिवार, देश और समाज को बचाइए। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। मोबाइल दुकान संचालक के खाते से हो गए 3,98,000 रुपए पार। थाना प्रभारी नया गांव की हालत गंभीर, उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती। प्रशासनिक अधिकारियों ने कोठी कंपाउंड परिसर का किया निरीक्षण, कार्यवाही के साथ साथ दिए गए आवश्यक निर्देश। और सिविल लाइन पुलिस ने 6 बोरी नकली मावे के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को, नमस्कार।